में बिहार की सारी सीटें हम जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। चर्चा तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कुछ हो रहा है क्या? मुकेश सहनी अभी एनडीए की सरकार के मंत्री हैं और जब तक वो मंत्री हैं तब तक वो कुछ भी बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप DTV भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में 24 सीटों पर MLC के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के अब सरगर्मी भी तेज हो गई है। दिल्ली में बीते दिनों बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी के, वो और बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, इन दोनों की ही मुलाकात JP नड्डा से हुई है। और यह भी खबरें आ रही हैं कि इस मुलाकात में बिहार में होने वाले 24 सीटों पर जो MLC के चुनाव हैं उसको लेकर के मंथन हुआ है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी MLC चुनाव में, क्योंकि इससे पहले भी 13 सीटों पे बीजेपी ने चुनाव जीता था और 11 सीटें JDU को दी जाएगी। और उसी में जीतन राम मांझी की पार्टी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड को। इस मुद्दे पे जब हमने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए। दिल्ली में ही तय होता है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में रहते हैं, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हमारा फैसला तो दिल्ली में ही होगा ना। कोई भी विषय आएगा तो हमारे प्रदेश के नेता जाते हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को फीडबैक देते हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको सुना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे पार्टी का फैसला इटली से नहीं होता है, हमारे पार्टी का फैसला दिल्ली से होता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा होता है। खबर ये आ रही है कि 13 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी MLC का, क्योंकि उससे पहले 13 सीटों पे जीती हुई है और JDU को 11 सीटें। देखिए, MLC में बिहार की सारी सीटें हम जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। कौन कितना सीट पर लड़ेगा उसका फैसला हमारे एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी दिया जाएगा, उस पर अंतिम दौर की वार्ता जारी है। मुकेश सहनी को सीट दिया जाएगा क्या? ये सब आपको पता चल जाएगा। अगर एनडीए है और एनडीए में कोई विषय बनेगा तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों के माध्यम से ही बिहार की जनता को मिलेगी। तो थोड़ा इंतजार करिए ना, अभी बहुत ठंडा है, थोड़ा सा गर्मी आने दीजिए। चर्चा ये भी है कि JDU को 11 सीटें दी जाएगी, उसी में वो मांझी जी को भी एडजस्ट करेंगे। अब चर्चा क्या है वो छोड़ दीजिए, चर्चा पर आप मत जाइए। चर्चा तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कुछ हो रहा है क्या? सब कुछ होता नहीं है। एनडीए का कोई भी निर्णय होगा वो बिल बैठ करके तय होगा और समय पर बता दिया जाएगा। आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है सर कि मुकेश सहनी बताएंगे ना, ये हम लोग कैसे बताएंगे? जिस तरीके से वो लगातार बयान मुकेश सहनी अभी एनडीए की सरकार के मंत्री हैं और जब तक वो मंत्री हैं तब तक वो कुछ भी बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। MLC चुनाव में क्या होता है? मैं आपको कह रहा हूं ना कि एनडीए के गठबंधन में, बिहार में एनडीए का गठबंधन है, उसकी सरकार चल रही है, 4 पार्टियों की सरकार चल रही है और उसके बीच में अगर कोई कहता है, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए सीधे कि कोई व्यक्ति कह रहा है, उसके अपने कुछ मायने होंगे, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए मिल के लड़ेगा और सभी सीटें हम जीतेंगे। मंत्री पद जाने का मोह नहीं है अब ये तो वो बताएंगे ना, क्या जाने का मोह है और क्या जाने का मोह नहीं है, ये वो जानते हैं, उनको क्या करना है वो जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा मुकेश सहनी को सम्मान दिया है और समय समय पर वही झटका देते रहते हैं। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार के मिथिलेश तिवारी, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन सीटों का किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसके साथ ही जब हमने उनसे सवाल किया कि 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीदवार उतारेगी इस बार, इससे पहले भी 13 सीटें जीती थी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी कुछ भी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब सब कुछ क्लियर होगा तो मीडिया को ज़रूर बताया जाएगा और पत्रकारों के माध्यम से ये खबर फिर ब्रेक की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मुकेश सहनी को हम लोग हमेशा इज्जत देते हैं, लेकिन सहनी जी हमेशा हमको धोखा देते हैं, तो लगातार इससे समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी भी मुकेश सहनी को लगातार इस बात को कह रही है कि सहनी जी को समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में भी वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ में, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की ओर से इस बात को कहा गया है कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, एनडीए के मंत्री हैं और उनकी बातों को भी सुना जाएगा। हम लोग हमेशा इज्जत करते हैं, लेकिन वही हमेशा हमारे साथ इस तरीके का छल करते हैं। अब देखना होगा
कि जो एमएलसी के चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें मुकेश सहनी को बीजेपी टिकट देती है, सीट देती है या फिर नहीं देती है। क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और 11 सीटें जेडीयू को देगी और उसी में मांझी जी को जेडीयू को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखना है कि वीआईपी को सीट मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।